एवरीवन, नमस्कार। तो भाई हम आ गए हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन मेंटल हेल्थ के सीज़न 2 एपिसोड 1 में। अभी गोपीनाथ रूट हीलिंग में तो ये पहला सीज़न है, बट फिर भी हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो भाई अब बताइए कि सौम्या से तो आप पूछ रहे होंगे कि सौम्या हम तुम्हारे पास क्यों आए। इतने सारे रील्स हैं, चैट जीपीटी है, इतने सारे एआई हैं, हम उनसे ही अपनी बात कर लेंगे। राइट, आप किसी के पास भी जा सकते हैं, पैसा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कहीं भी जाइए। पर आपको कब पता चला कि आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन टाइप की चीज़ें या मेंटल हेल्थ या कुछ गड़बड़ है यहाँ पर बॉस, कुछ तो चल रहा है यहाँ कुछ चल रहा है जो सही नहीं है। बहुत लेट, बहुत लेट। और उसके बाद जब आप सही भी होने के लिए एंटी एंग्जाइटी पिल्स खाते हैं या एंटी डिप्रेशन पिल खाते हैं या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ईजिली तो ठीक होता नहीं। दवाई खा रहे हैं जब तक ठीक है, थोड़ा बहुत आपने उपाय कर लिए कि यार घूमने निकल जाते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, बढ़िया तूफानी कर लेंगे, अच्छा लगेगा, या बट टेम्परेरी। चीज़ें कब ठीक होती हैं? कब ठीक होती हैं? अगर कहीं से गंदा पानी निकल रहा है, मैं उस गंदे पानी को साफ़ कर दूँगी, तो वो गंदा पानी कब ठीक होगा? जब मैं उस जड़ को, उस जगह जहाँ पाइपलाइन से निकल रहा है उसको ठीक करूँगी। एक बार उसको ठीक कर दिया फिर तो गंदा पानी निकलेगा ही नहीं, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो रूट कॉज में जाना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ इट्स लाइक अ नशा कि आपने अल्कोहल छोड़ा, आपको इससे घबराहट होने लगी। और होता क्या है ना, नशा मुक्ति केंद्र आजकल ज़्यादा हैं, बट इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना तो लोग बताना चाहते हैं ना जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है उन्हें कैरियर में अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, आसपास के लोग उन्हें बेचारी नज़रों से देखेंगे। तो ये पूरा जो है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। अब हम सोचते हैं कि यार हम इसको ठीक कर दें, ठीक कर दें, ठीक कर दें। रूट कॉज जाने बिना ठीक कैसे करोगे सरकार? और रूट कॉज कहाँ है? सौम्या के पास, डॉक्टर के पास, चैट जीपीटी के पास, किसी आलतू फालतू एआई के पास है, या फिर कहीं पर कुछ मैं दवाई ववाई खा लूँगी ठीक हो जाऊँगी? नो, ये जो रूट कॉज है और इसका जहाँ पे समाधान है वो भी हमारे अपने अंदर है, हमारे नर्वस सिस्टम में। यार मानो ना मानो, भगवान अंदर बसें बाहर बसें, पर नर्वस सिस्टम तो हमारे अंदर ही है। कण कण में हमारे नसें हैं और वहीं पर हमारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सारे टाइप की मेंटल हेल्थ का इलाज है। जो मैंने मेरी लाइफ से सीखा है, जो देखा है, जो मैं समझ सकती हूँ अपने आसपास के लोगों से, हमारा नर्वस सिस्टम हमारा दुश्मन नहीं है। हमें लगता है यार क्या हो गया है मेरे दिमाग को, मुझे घबराहट क्यों हो रही है, इसका नाम लेते ही मेरे एक्स का नाम आ गया, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा बॉस फ़ोन कर रहा है, मुझे इतना परेशानी हो रही है, मैं ये कैरियर नहीं कर पा रही हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, अरे यार मेरे एकदम ऐसे 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 हाथ हिल रहा है मेरा, मुझे ऐसे ऐसे घबराहट हो रही है, ऐसे उल्टी सा आ रहा है, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्यों मेरा बॉडी मेरे अगेंस्ट है? नो, आपका बॉडी आपकी अगेंस्ट नहीं है। तो होता क्या है ना बॉस, अब मैं स्पिरिचुअल पे नहीं जाऊँगी कि आपका इंट्यूशन क्या बोलता है क्या नहीं, अभी सिर्फ नर्वस सिस्टम पे जाते हैं। सो बेसिकली आपका जो अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है अंदर, उसमें वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है ना। और जब आप बहुत ज़्यादा, आपके नर्वस सिस्टम का सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो जाता है और आपका नहीं होता, जैसे कि अगर आईफोन होता है, नया आईफोन आ गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, पर आपने नहीं किया, अब आपको न्यू फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, न्यू चीज़ें नहीं मिलेंगी, फ़ोन हैंग हो रहा होगा। तो जो हमारी बॉडी को हैंग होती है ना, उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन या एंग्जाइटी। ओके, तो अपनी बॉडी को हैंग से बचाने के लिए आप मोबाइल के साथ क्या करते हैं? हम मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, मोबाइल वाले के पास ले जाते हैं, उसका हम सर्विसिंग करते हैं, ऐप अपडेट करते हैं, वर्जन अपडेट करते हैं और नया फिर नया ही ले लेते हैं। अब नई लाइफ तो एकदम से नहीं ले सकते कि काटू अपने आप को नई लाइफ आ गई, नो वे। मुझे नहीं पता आफ्टर लाइफ क्या है, जिंदा रहना है, यहीं रहना है, और ज़्यादातर लोग अपनी उस लाइफ को एकदम से छोड़ भी नहीं सकते। वो तो सिलेक्टिव है, सब्जेक्टिव है कि कोई छोड़ पाएगा या नहीं। तो अब क्या करें? तो आपका सिस्टम जब हैंग होकर डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बोलता है कि बॉस अगर सही नहीं किया तो मैं तुझे मार दूंगा, या तो स्लोली डिप्रेशन में या तो तेज़ तेज़ एंग्जाइटी में डायरेक्ट मैं हाई बीपी दे दूंगा, थायराइड दे दूंगा, तेरे को हार्मोनल इश्यूज़ दे दूंगा, तेरे को पागलपन दे दूंगा, तेरे को गुस्सा दिला दूंगा, तेरे को एडिक्शन दिला दूंगा, तेरे को ऑब्सेशन दिला दूंगा। तो हमें लगता है बॉस रुक जाओ, तुम्हारा इलाज ढूंढते हैं। देखिए, हर किसी का नर्वस सिस्टम जब ऑलरेडी अपनी नई लाइफ, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए पहले से अपडेट हो जाता है, उसे समझ में आता है कि अब हमारी ग्रोथ का टाइम है, अब कुछ नई चीज़ों का टाइम है, या हमें कुछ पता है जो ये कॉन्शियसली माइंड, क्योंकि हम क्या होते हैं, सेल्फ अवेयर नहीं होते, तो हम
प्रॉपरली कई बार मेडिटेशन नहीं कर रहे होते, या अपने मन की बातें नहीं सुन रहे होते, या दुनिया की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपने अंदर के सिस्टम को समझ नहीं पाते। तो नर्वस सिस्टम एंग्जाइटी, डिप्रेशन और आपकी बॉडी के सिम्टम के थ्रू आपके बॉडी का फड़कना, जिसे आप पल्पेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आंखें फड़क रही हैं, नाक फड़क रही है, सिर फड़क रहा है, भौहें फड़क रही है, कान फड़क रहे हैं, जिसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर एक्चुअल में वो आपका नर्वस सिस्टम बोल रहा होता है। नींद में उठ जाना, तो ये नर्वस सिस्टम इस तरीके से आपको बताता है कि बॉस कट कट, बॉस कुछ अपडेट आया है, कर लो वरना प्रॉब्लम में जाओगे। तो जब आप अपनी लाइफ में अपनी खुद की बात नहीं सुन पाते ना अंदर से, तब ऐसा होता है। अब इसका बेसिक रीज़न, बेसिक पॉइंट है मेडिटेशन, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम समझेंगे तो हम अपने नर्वस सिस्टम और एंग्जाइटी को प्रॉपरली जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। अब अगर आपने इतना लेट स्टार्ट किया है, जहाँ पे आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी यहाँ पर है कि मरे ही जा रहे हैं, पागल ही हुए जा रहे हैं, खुद के साथ 10 को पागल कर लिया है, तो फिर कुछ टाइम के दवाई खाना इज़ ओके। अदरवाइज़ हमको नेचुरोपैथी, नेचुरल तरीके से ही खुद को ठीक करना पड़ेगा। अब कुछ लोग होंगे जो दवाई वगैरह या किसी डॉक्टर के पास जाने में बिलीव करते होंगे, पर मैं बताऊंगी आपको प्रैक्टिकल उपाय कि नर्वस सिस्टम क्या कहता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कि किस तरह से आपके सिम्टम स्टार्ट होते हैं, हर सिम्टम क्या कहता है, कौन सा सिस्टम करने से आपको क्या उपाय मिल सकता है, क्या फ़ायदा मिल सकता है, और हम क्या कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इसे देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और अगर कुछ नहीं करना है तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, लड़ते रहो अपने नर्वस सिस्टम से। बाय बाय।